Now theorem 10.8. Okay, so according to 10.8, if any circle, ठीक है, अगर कोई सर्कल है and here is any angle. Okay, so let's see O A B C. So according to this angle, okay, angle A O B is a double of angle ACB. ठीक है, ये क्या होगा, डबल होता है इस एंगल का. ठीक है, अगर कोई एंगल यहाँ पे गिवन है, दिस एंगल, ठीक है, सेंटर पे सबटेंड हो रही है, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल्स का AOB का क्या होगा, हाफ होगा. ओके, हाफ ऑफ इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर हाफ ऑफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल ACB. ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, जस्ट लाइक कोई सर्कल है, इसके लिए एग्जांपल यहीं पर ही बता रहा हूं. ठीक है, हियर इज वन सर्कल. ठीक है, तो सेम सेगमेंट एंगल क्या हो रहा है, जस्ट लाइक कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, इसको ले लेता हूं A B C D एंड सेंटर O. ठीक है, तो ट्रायंगल ACD and triangle BCD both are lies from the same segment. ठीक है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, इसी से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, और एंड हालांकि कहीं और हो रहे हैं, बट वो स्टार्टिंग तो दोनों एक ही प्लेस से हो रहे हैं ना. तो दैट इज वे क्या होंगे दोनों एंगल्स. तो एंगल A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ओके, थ्योरम नंबर 10.10 इज डिलीटेड. ठीक है, 10.11, the sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral क्या होगा, एक सर्कल है. ठीक है, उसके अंदर में कोई क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, तो दैट इज नोन एज ABCD. ठीक है, सो ABCD इज अ cyclic quadrilateral because it is under the circle. ठीक है, इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द सम ऑफ आइडर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो यहां से एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. ठीक है, और इसी का आप वाइस वर्सा, इसी का कन्वर्स होगा. ठीक है, इफ द सम द क्वाड्रिलेटरल हैविंग द सम ऑफ 180 डिग्री अपोजिट एंगल्स, सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अगर यहाँ पे ये दोनों एंगल्स, ठीक है, अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे तो उनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन गिवन है हियर द एंगल इज सबटेंडेड. हियर एंगल AOB गिवन 60 डिग्री and angle BOC is equals to 30 degree. Okay dear students, now we will find out to angle ADC, what is the value of angle ADC. So now we can say that angle AOC is equals to angle AOB plus angle BOC. So angle AOC is equals to angle AOB 60 degree plus angle BOC is 30 degree. Therefore angle AOC is equals to 90 degree and we know that
angle subtended by the arc, okay, at the center is equals to the angle AOC is equals to the double of angle ADC। मतलब जो भी यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल्स बनेगा इस एंगल्स का ये हाफ होता है, ठीक है, तो ये हाफ ही लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे लिख लेना बाई थ्योरम 10.8, ठीक है, 10.8 के थ्रू बाई थ्योरम 10.8। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंगल ऑफ AOC की वैल्यू कितनी, हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ADC। सो एंगल ADC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ द रेडियस, ओके, गिवन है यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू OC, ठीक है, इक्वल लेंथ है यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देयरफॉर फर्स्टली हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल AOC इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके डियर स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल रहा है, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल OCA। AOC, OAC, ACO and OAC are equal and equal to the 60 डिग्री, ठीक है, एंड फाइंड आउट बोल रहे हैं, देन फाइंड आउट एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है यहां से, माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है, एंड आल्सो इन अ मेजर आर्क, ठीक है, तो यहां सीधा सेट पे मेजर आर्क होगा और ये माइनर आर्क होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हियर इज एंगल इज 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, when there is a 60 degree angle, therefore we can say that now we know that angle AOC is a double of angle ADC, ठीक है, जो यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल AOC इज अ डबल ऑफ ADC, मतलब इस जो एंगल है उसका डबल यहाँ पर होता है। सो एंगल AOC की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 60 डिग्री है, तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल ADC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आर्क हो गया, दिस इज एंगल ऑन द मेजर आर्क, ठीक है, ये मेजर आर्क पे एंगल बन गया यहाँ से। नाउ हियर एंगल इज सबटेंडेड ऑन दिस वे, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इस साइड पे। देखो जब इस साइड पे एंगल है तो हम लोग इसका हाफ निकालते हैं, तो ये एंगल भी निकालेंगे, ठीक है, जब ये एंगल होगा तो ये इसके इक्वल में होगा, ठीक है, तो इसके इक्वल में इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिफ्लेक्ट्स एंगल AOC इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ABC। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स की वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्स एंगल जहां पर भी होता है
ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटू 360 डिग्री माइनस जो एंगल होता है उसको माइनस कर देते हैं वहां से, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री एंड हियर इज एंगल ए बी सी। ओके, सो इट विल हाफ ऑफ 300 इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी is equals to 150 degree which is a half of this angle, ठीक है। इस एंगल का वो कितना है, हाफ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, थर्ड अब अपने सेल्फ से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हिंट होगा, हियर गिवन ट्राइंगल BDC, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल्स का जो सम होगा उसको आप पूरे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो लोअर ट्राइंगल है, ट्राइंगल BAC इज गिवन टोटली 69 डिग्री 31 डिग्री। तो जो एंगल ए होगा विच इज एंगल D बाय थ्योरम नंबर, यहाँ पे एक थ्योरम है, ठीक है, विच इज विच थ्योरम, (10.9), ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, यहां पर गिवन है एंगल BEC इज 130 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो एंगल होगा इस टोटल एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे बाय थ्रू द लीनियर पेयर, ठीक है। ये एंगल और प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये जो एंगल निकलेगा x, ठीक है, जो भी एंगल्स होगी इसकी वैल्यू, अब उसमें क्या करेंगे, 1 2 3 सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से आपको एंगल y मिल जाएगा and you can see that this angle is equal to the this angle because it is subtended by the same segment, ठीक है। एक ही लाइन है, ये एक लाइन बना रही है, उसी लाइन से ये भी बन रहा है और उसी लाइन से ये भी बन रहा है। तो ये एंगल जितना होगा उतनी यहाँ पे ये वाला एंगल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। 6 आप लोग करेंगे, डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली कौन सा ये, this is question number 7. According to this, diagonals of cyclic quadrilateral are diameter of circle एक यहां से एक सर्कल बनाओ, ठीक है। एक सर्कल बनाने के बाद क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, if diagonals of cyclic quadrilateral are diameter of circle through the vertices of the quadrilateral prove its rectangle, ठीक है। तो यहाँ पर एक cyclic quadrilateral है which is under the circle, so क्या बोल रहा है, and there is a diagonals of the quadrilateral are the diameters of the circle, ठीक है। diameter of circle मतलब AC and BD are the डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहां से इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल। सो लेट्स सी, इसके लिए क्या करेंगे, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। एंड यू नो दैट रेक्टेंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। गिवन AC इज इक्वल्स टू BD, ओके, बस इतने चीज गिवन है यहाँ पे, और कुछ गिवन है क्या यहाँ पे, नहीं गिवन है, ठीक है। सो डायरेक्टली करते हैं प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल and AC and BD are the diameter and diagonals of the quadrilateral, cyclic quadrilateral. So according to this हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ओके। सो प्रूफ नाउ इन ट्राइंगल AOT and ट्राइंगल BOC, ठीक है। तो ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC में देखते हैं, हियर AO इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल
DO is equals to OB is also same. Okay, and this angle, angle 1 and angle 2, ठीक है, इसको एंगल 1 एंड एंगल 2 नेम लेते हैं. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल AO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ पे OC लिखा हुआ है तो मैं भी इसको लिखूंगा ट्रायंगल OC एंड DO एंड OB. ठीक है, सो DO या OD. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा B. तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. Therefore angle 3 is equals to angle 4. Alternate interior angles. And also angle, this angle, angle 5 and angle 6 is also equal. Angle 5 is equals to angle 6 also equal when these angles are equal. Therefore AD is parallel to the BC. Okay dear student, same for the this triangle के लिए भी कर लेंगे and also similarly. ठीक है, for AB is parallel to the DC. Therefore ABCD is a parallelogram. ठीक है, ABCD क्या हो जाएगा यहाँ से, it will become a parallelogram. Now it will become parallelogram. Therefore and angle A BC is equals to angle ABC. तो हम लोग इसका अपोजिट एंगल लेते हैं ADC. ADC is equal to the opposite angle of parallelogram. Is equal. ठीक है, एंड एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन होगा एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ sum of opposite angles of cyclic quadrilateral. ठीक है, तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है. ABC is equals to ADC. Therefore we can write angle ABC प्लस एंगल ABC. मैं इसकी प्लेस पे भी ABC लिख सकता हूँ. Therefore 180 degree and two angle ABC is equals to 180 degree. Therefore अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो it will become 90 डिग्री. मतलब ये जो एंगल यहाँ से बन गया 90 डिग्री. और अगर किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक एंगल से अगर 90 डिग्री हुआ, that means therefore quadrilateral ABCD is a
रेक्टेंगल। प्रूफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्या हो जाएंगे, ये प्रूफ हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बस आपको करने हैं, 10 के बाद आपको क्वेश्चंस नहीं बनाने, ठीक है।